हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक कंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और मैंने साथ साथ में उन पर स्टार भी लगाया, तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज की क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड को लेके। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला आज का जो पहला क्वेश्चन है मॉड्यूलस फंक्शन से, वो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का मॉड प्लस एक्स माइनस टू का मॉड। ये हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू टू पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कुछ नहीं, हम सॉल्व करते हैं आंसर, कुछ नहीं करना। मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन का कंसेप्ट समझा चुका हूँ लिमिट के लास्ट पार्ट में आपको मॉड्यूलस का कंसेप्ट समझा चुका हूँ, तो बस यहाँ पर हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। फंक्शन जो हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा इफ एक्स इज लेस देन वन। तो हमारा लेस देन वन होगा तो ये वाला हमारा नेगेटिव आएगा, माइनस एक्स माइनस वन, प्लस ये भी हमारा माइनस का ही आएगा। अगर हम वन से लेस लेंगे तो ये भी हमारा माइनस का आएगा, तो इसलिए माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल्स टू वन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये जीरो प्लस, और ये हमारा माइनस का ही रहेगा। ठीक है, वहीं पे एक्स इज ग्रेटर देन वन ले लेंगे हम, तो ग्रेटर देन वन लेने में हमारा ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा से इसको माइनस करें तो हमारे पॉजिटिव का आएगा। तो एक्स माइनस वन, और ये हमारा वन से ज्यादा के लिए ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम एक के लिए कर रहे हैं, और चाहें तो आप दोनों वन और टू दोनों के लिए एक साथ कर सकते हैं। पहले हम वन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस वन एक्स प्लस वन, ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, एक्स इज लेस देन वन, एंड माइनस एक्स प्लस टू, एक्स इज इक्वल टू वन, एंड एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। आप चाहें तो वन और टू दोनों के लिए यहाँ पे एक साथ कंडीशन बना सकते हैं। मैं एक एक करके कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इसको फर्दर और हम कर ले तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज लेस देन वन, एंड माइनस एक्स प्लस टू, एक्स इज इक्वल टू वन, एंड टू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। बस आपने इसको मॉड्यूलस को कैसे हैंडल करना था इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। अब तो आपको अपना कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट लगा देना चेक करने के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो हम पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंडिकेशन राइट हैंड लिमिट का, लिमिट एक्स टेंस टू वन पर चेक कर रहा है, वन पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। ठीक है, वन प्लस एच मतलब वन से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसके लिए हमारा ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू वन, एक्स की पे वन प्लस एच माइनस थ्री। ठीक है, ऐसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस टू एच माइनस थ्री। एच की जब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे जीरो तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, राइट हैंड लिमिट विल बी माइनस। ऐसे ही हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, हमारी हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसके लिए हमारा वन से लेस के लिए हमारा ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे माइनस टू वन माइनस एच प्लस थ्री। ठीक है, तो हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू प्लस टू एच प्लस थ्री। तो हम इसमें लिमिट पुट करें तो हमारा आ जाएगा वन, तो आर एच एल हमारी आएगी वन। ठीक है, एंड
हमारे फंक्शन की वैल्यू f(1) हमारा आ जाएगा। f(1) हमारा यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर हम -1 रख देंगे, -1 + 2, ये भी हमारा आ गया 1। तो वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि हमारा राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। और अगर आप चाहें तो इसे डिसकंटिन्यूअस का नाम भी बता सकते हैं, नॉन रिमूवल हो गया है हमारा, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। तो इसको 2 पर और चेक करना है, तो 2 पर भी आपको एज इट इज सबसे पहले इसको फंक्शन को रीअरेंज कर लेना, x < 2, x = 2 एंड x < 2। इस तरीके से आपका फंक्शन सिंपलीफाई हो गया। फिर आपको कुछ नहीं, कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट लगाना, आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी और आपको चेक कर लेना, ठीक है। तो इसे मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। तो आज मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इंपॉर्टेंट है हमारा, f(x) = cos 2x - 1 upon √x² + 1 - 1 when x is not equals to 0 एंड यहाँ पे दिया गया हमको k when x is equals to 0, ठीक है। फंक्शन में हमको कंटिन्यूस बोला गया, कंटिन्यूस बोला x = 0 पे हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट लगा देंगे। तो बिना सोचे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h)। तो 0 + h जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर एक ही फंक्शन दिया गया, अगर आपके फंक्शन में आपको कंडीशन नहीं दी गई लेस देन वाली और ग्रेटर देन वाली, तो जाहिर सी बात है उसी फंक्शन में से हमारी दोनों राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती हैं, और जो कि दोनों हमारी इक्वल आती हैं। लेकिन आपको बोर्ड में दोनों को लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें रख देते हैं बिना सोचे समझे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2h - 1 upon √h² + 1 - 1। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, लिमिट में बता चुका हूँ कि अंडर रूट वालों को हम सबसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसे रेशनलाइज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2h - 1 अपॉन √h² + 1 + 1 √h² + 1 - 1 √h² + 1 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2h - 1 h² + 1 + 1, और नीचे आपको मिल जाएगा h² + 1 - 1, a - b a + b a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं 1 - cos 2h हमारा 2 sin स्क्वायर h होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार। तो यहाँ पे हमारा cos 2h - 1 हमारा -2 sin स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई h², लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जैसा कि आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h हमारा 1 हो जाता है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर h/h² हमारा पूरा 1 हो जाएगा। तो इसकी हमारी लिमिट आ जाएगी -2, ठीक है। और डॉट में ये हमारा यहाँ पे h² + 1 नहीं +1 था, तो हम इसमें लिमिट पुट करेंगे h के लिए 0, तो 1 + 1 ये हमारा 2 हो जाएगा इंटू 2। तो हमारी जो फाइनल राइट हैंड लिमिट है, फाइनली इसकी जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है हमारी आ जाएगी -4। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो कुछ नहीं करना आपको, एच की जगह एक्स की जगह पे माइनस एच रख देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस टू डॉट माइनस एच माइनस वन अपन अंडर रूट माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर ही हो जाएगा आपका प्लस वन माइनस वन। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर करके लिख देंगे तो यहाँ सही रहेगा। जब आप इसको भी एज इट इज सॉल्व करें, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपको इसमें भी वही कंडीशन मिल जाएगी, एज इट इज आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉस टू एच माइनस वन रूट एच स्क्वायर प्लस वन। जब रेशनलाइज करेंगे आप एज इट इज आपको ऐसे ही करना, बस यहाँ पे एच था आपका, यहाँ पे माइनस एच है, जो कि कॉस टू एच का कॉस टू ऑफ माइनस एच का कॉस टू एच हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका एज इट इज वैसे ही बनेगा एच स्क्वायर प्लस वन एच स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा। एच टी ऐसे ही आप फॉर्मूला लगा देंगे और लिमिट पुट करने के बाद आपको बस यहाँ पर भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 4। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर एक ही फंक्शन वर्क करता है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, तो ये भी आपकी आ जाएगी, इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्किप करके करा दिया। एंड वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ जीरो आपको दिया गया के एंड, ठीक है, और हमको निकालना क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। ये हमको गिवन दिया गया क्योंकि उसने बोला फंक्शन कंटिन्यूएशन, तो के की वैल्यू विल बी -4 हो जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 8 अपॉन मोड एक्स माइनस 8 का मोड प्लस ए व्हेन एक्स इज लेस देन 8 एंड ए प्लस बी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 8 एंड एक्स माइनस 8 अपॉन मोड ऑफ एक्स माइनस 8 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया गया, कंटिन्यूस दिया गया ये फंक्शन आपका एट एक्स इक्वल्स टू 8 पर। ठीक है, और आपको इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल है, बिना सोचे आपको इस कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट लगाना। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू फंक्शन। सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 8 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 8 प्लस एच। हमको 8 प्लस एच तो कहाँ रखेंगे, जहाँ पे 8 एक्स हमारे ग्रेटर देन 8 होगा, तो ये है हमारा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की 8 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 8 प्लस एच माइनस 8 अपॉन 8 प्लस एच माइनस 8 मॉड है, ये 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन मॉड एच। तो मॉड एच की वैल्यू एच ही होती है हमारी, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच, तो ये हमारा कट के 1 आ जाएगी, तो इसलिए हमारे राइट हैंड लिमिट हमारी आ जाती है 1। ठीक है, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा सबसे पहले लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, सॉरी 8 पर निकालनी, 8 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 8 माइनस एच। अब 8 माइनस एच वहाँ रखेंगे जहाँ पर हमारा एक्स लेस देन 8 होगा, यानी पहला वाले फंक्शन में, तो रखते हैं। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिमिट एच टेंस टू 0, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स लेस देन 8 है, तो 8 माइनस एट अपॉन 8 माइनस 8 का मॉड, यहाँ पर प्लस ए भी दिया गया हमको। ठीक है, 8 से प्लस से माइनस किया, यहाँ पर भी ये चला गया, बचता है लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस एच को माइनस एच लिख देंगे और ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही मॉड्यूलस फंक्शन अपने लिमिट के लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉड में कोई भी वैल्यू उसकी फाइनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। अगर प्लस एच होता तो प्लस एच हो जाता, और माइनस एच है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस एच लिखेंगे, यानी फाइनल हमारा एच ही आ जाना। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन, ये हमारा खुल के फाइनल आ जाएगा हमारे पास एच, तो ये हमारा कट के -1 आ जाएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी, सॉरी यहाँ पे प्लस ए चल रहा था हमारे साथ में, प्लस ए,
तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी -1 प्लस ए, हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड हमको गिवन दिया गया फंक्शन को उसने कंटिन्यूस बोला गया, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 8 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 8 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो इसलिए हमारी राइट हैंड लिमिट निकल के आई थी 1, लेफ्ट हैंड निकल के आई -1 प्लस ए, और फंक्शन पर जो 8 पर जो वैल्यू हमारी है ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको इससे इक्वलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो -1 प्लस ए इज इक्वल्स टू 1, तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वलाइज करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए प्लस बी हमारा है 1, और ए की वैल्यू हमने निकाली 2, निकल गई हमारी होगी। देयरफॉर बी की वैल्यू विल बी -1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज मैं आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बोर्ड में आने के चांसेस हैं जिनके। तो हमारे फंक्शन है वो हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 16 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड k व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। ये भी आपको कंटिन्यूस दिया गया एट x इक्वल्स टू 2 पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल है, बस इसकी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी, इसीलिए मैं आपको इसको करा रहा हूँ। तो आंसर सबसे पहले राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। ये फंक्शन इसलिए इसमें से दोनों चीजें निकलेंगे, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड। तो बिना सोचे समझे रखते हैं वैल्यू में फंक्शन, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एच रखेंगे, 2 टू द पावर 2 प्लस एच माइनस 16 4 टू द पावर, और ये हमारा पहले से यहाँ पे हमको लिमिट एच टेंस टू 0। अब मैं एक्स ये पर 2 प्लस एच रखूँगा, 2 प्लस एच प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू द पावर एक्स 2 प्लस एच माइनस 16। ठीक है, इसका कैलकुलेशन अच्छा है इसलिए मैं आपको इसको करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 टू द पावर 4 प्लस एच लिख सकता हूँ माइनस 16 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 टू द पावर 2.2 प्लस एच लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए इसको मैंने 4 को मैंने 2 टू द पावर 2, और पहले से हमारा 2 प्लस एच चल रहा था, वो हमारा डॉट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब मैं ऊपर वाले को मैं ब्रेक करके लिख दूंगा 2 टू द पावर 4 डॉट 2 टू द पावर एच, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इतना तो आप जानते ही होंगे, माइनस 16 अपॉन, यहाँ पर जब मैं इसको ऊपर वाले खोलूंगा तो यहाँ पर हमारा होगा 2 टू द पावर 4 प्लस 2h, ये हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, अब मैं नीचे भी इसको इस तरीके से सेपरेट करके लिख लूंगा दोनों को तोड़ के। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 टू द पावर 4 डॉट 2 टू द पावर h माइनस 16 अपॉन 2 टू द पावर 4 डॉट 2 टू द पावर 2h, सॉरी यहाँ पर 2h 2 टू द पावर 2h माइनस 16। ठीक है, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन काफी अच्छा है, इसलिए आपको ध्यान से देखना, इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, वरना कंसेप्ट इसमें कोई पुराना ही लगना है। ठीक है, तो इसको जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं क्या कहने वाला, मैं यहाँ से 2 टू द पावर 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से नीचे से, तो यहाँ पर मैं 2 टू द पावर 4 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा 2 टू द पावर h माइनस 1, क्योंकि 2 टू द पावर 4 हमारा 16 होता है, यानी कि हमने 16 यहाँ से कॉमन लिया, तो ये वाला 2 टू द पावर 4 चला जाएगा, और इसको भी तो मैं 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, तो ये हमारा ये भी बाहर कॉमन चला जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, जिसमें आप इसे 2 टू द पावर 4 बता दें, और अगले स्टेप में कॉमन ले लें। मैंने डायरेक्ट ले लिया 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2h माइनस 1। ठीक है, 2 टू द पावर 4 से 2 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिमिट
h टेंस टू 0 2 टू द पावर h माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 2h माइनस 1। अब इसमें आगे क्या करना है, काफी बच्चों का सवाल यहाँ तक तो हो जाता है लिमिट रखने से, इतना तो लगा लेते, लेकिन यहाँ से उनका क्वेश्चन फंस जाता है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, ठीक है। आपको यहाँ पर सीधा सीधा थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर ऊपर नीचे फॉर्मूले का यूज करना है। ये हमारा 2 टू द पावर 2h माइनस 1 है। अगर मैं 1 को 2 द पावर 2h लिख दूँ तो वो भी आपका 1 ही रहना। 1 पर कुछ भी पावर चढ़ा दो वो तो 1 ही रहना, अगर 0 चढ़ा दो तब भी 1 ही रहेगा। तो मैं इसको 2 टू द पावर 2h माइनस 1 टू द पावर 2h लिख दूंगा, ठीक। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 टू द पावर h माइनस 1, और मैं नीचे फॉर्मूला लगा दूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो हमारा बन जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी डॉट a प्लस बी, ये मेरा ब्रेक आ जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर h माइनस 1 से 2 टू द पावर h माइनस 1 आपका चला जाएगा, केवल ये बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन 2 टू द पावर h प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट रख देंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 0 प्लस 1, जो कि हमारा सॉल्व हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो हमारी राइट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी 1/। जस्ट इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर एक ही फंक्शन काम करता है तो लिमिट हमारी सेम आती है, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड में बताना पड़ेगा। तो एक बार ऐसे भी कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। राइट हैंड लिमिट को मैंने आपको काफी डीप में समझा दिया, तो एज इट इज वैसे ही होना, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी कर दूंगा। लिमिट h टेंस टू 0, जब आप इसमें लिमिट रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस h प्लस 2 माइनस 16, 2 टू द पावर 2 माइनस h माइनस 16, ठीक है। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं 2 टू द पावर 4 माइनस h लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। 4 टू द पावर 2 माइनस h 2 टू द पावर 4 लिख दूंगा इसे, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 डॉट 2 टू द पावर माइनस h माइनस 2 टू द पावर 4 अपॉन इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ लास्ट की तरह। तो हमारा फाइनल होकर हमारा आ जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 2h 2 टू द पावर 4, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, 2 टू द पावर h कॉमन ले लेंगे, 2 टू द पावर माइनस h माइनस 1 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर माइनस 2h माइनस 1 तो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हमारा सॉल्व क्या है 2 टू द पावर माइनस h माइनस 1 2 टू द पावर माइनस h माइनस 1 एंड 2 टू द पावर माइनस h प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। एच इज वैसे लिमिट रख देंगे h की 0, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड जैसा कि उसने हमको बोला गया कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ऑफ f(x) लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये हमारा गिवन दिया गया उसने, तो इसलिए 1/2 इज इक्वल्स टू एंड f ऑफ 2 पे हमारी वैल्यू दी गई, देयरफॉर k की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन काफी अच्छा था, इसीलिए मैंने आपको इसको कराया, अदरवाइज इसमें कंसेप्ट तो भी कंटिन्यूटी वाला लगना था। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से करने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू हमको दिया गया 7 टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन साइन x अपॉन 7 डॉट लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। काफी लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो देख लें फॉर्मूलेस को, जो आपको 12th क्लास में आने के बाद आपको आना चाहिए। लॉग m डॉट एन आपका लॉग m प्लस एन हो जाता है, लॉग m अपॉन एन इक्वल्स हो जाता है लॉग m माइनस लॉग एन, लॉग ए टू द पावर बी। तो अगर आपकी किसी की पावर लगी तो पावर आपकी आगे आ जाती है, वहीं पर अगर आपके बेस पर पावर लगी तो पावर आगे आके रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। बेस चेंज करना होता तो हम उसको 1 अपॉन करके लिख देते हैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 नेगेटिव की नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अपना क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको आने चाहिए, ठीक है। आप जानते तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था हमारा, इसे हम सॉल्व करना था।
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको कंटिन्यूस दिया गया हमको x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, एंड इसमें हमको f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सीधी बात हमको राइट हैंड लिमिट निकालनी है अपनी और लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे भी इसका कैलकुलेशन भी काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज इसमें आपका कंसेप्ट तो कंटिन्यूटी वाला ही लगना है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट टेंस टू 0 ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। एक ही फंक्शन है तो सोचने की जरूरत नहीं, इसी में वैल्यू रख देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 7 टू द पावर h माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 7 h अपॉन 7 डॉट लॉग ऑफ 1 प्लस h स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से हम इसमें करें क्या। तो आपको जैसा कि दिख रहा है कि हमारे पास साइन दिया गया हमें यहाँ पे, और यहाँ पे लॉग भी दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ जिससे नीचे हमारे h आ जाए तो हमारे यहाँ फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें डिवाइड बाई h क्यूब करने वाला हूँ, ठीक है। बस इस क्वेश्चन की जान यही है। यहाँ पे आगे बच्चे को ये समझ में नहीं आती कि हम करना क्या। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड बाई h क्यूब कर देंगे तो आपको जैसा दिख रहा है कि ऊपर भी हमारा फॉर्मूला बन सकता है और नीचे तो बन ही सकता है, ठीक है। जो फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो लिमिट h टेंस टू 0 7 टू द पावर h माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन h क्यूब डिवाइड बाई साइन h अपॉन 7 डॉट लॉग ऑफ 1 प्लस h स्क्वायर बाई 3 अपॉन h क्यूब, ठीक है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज वी नो दैट करके लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h आपका 1 होता है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h अपॉन h ये आपका 1 होता है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x, सॉरी यहाँ पर x इज इक्वल टू ये भी आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये आप सॉरी यहाँ पे आपका log a अपॉन b होता है, ये आप जानते हैं। ये फॉर्मूलेज में आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो बस इनका यूज़ करना है। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको रिकॉल कराने के लिख दी एक बार, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, तो आप जैसा कि देख रहे हैं a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा log ऑफ 7 अपॉन 1 का होल क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऊपर हमारे वाला फॉर्मूला लग गया। अब नीचे में वो फॉर्मूले पहले सेट करने पड़ेंगे। तो साइन h अपॉन 7 डॉट लॉग 1 प्लस h स्क्वायर बाई 3 अपॉन का जो होल क्यूब है इसे मैं तोड़ के h डॉट h स्क्वायर लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे h बाई 7 ले आऊँ तो हमारा बन जाए। तो यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया साइन h बाई 7 अपॉन h बाई 7, ये आपका पूरा हो जाएगा 1 एंड ये आपका इतना पूरा हो जाएगा 1, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्व हो जाएगा लॉग 7 का क्यूब अपॉन 21, ठीक है। एंड ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, मैंने आपको सबको बता चुका हूँ फॉर्मूला। ये आपका हो जाएगा, पावर लगी है तो ये आप पावर आगे चलिए 3 लॉग ऑफ 7 अपॉन 21 कट जाएगा 7, तुम्हारा आ जाएगी राइट हैंड लिमिट विल बी लॉग 7 अपॉन 7, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो यहाँ पे एक ही फंक्शन काम कर रहा है और हमको क्वेश्चन में पहले से बोला गया है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आनी वो भी हमारी एज इट इज यही निकल के आएगी, क्योंकि उसने पहले से हमको कंटिन्यूअस दिया रखा 0 पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, कुछ नहीं करना है, x की जगह माइनस h रख देंगे। लिमिट टेंस टू 0 7 टू द पावर माइनस h माइनस 1 होल क्यूब साइन ऑफ माइनस h बाई 7, ये हमारा माइनस बाहर निकल जाएगा, बाद में आएगा, ठीक है। एंड लॉग 1 प्लस माइनस h का जब मैं स्क्वायर करूँ कर ही देता हूँ यार, 1 प्लस माइनस h का स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ पर भी आपको एज इट इज जैसे हमने पहले सोच के एच क्यूब से डिवाइड किया था, यहाँ पर हमको माइनस एच क्यूब से डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं, सिंपल है, डिवाइड बाई माइनस एच क्यूब। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, 7 टू द पावर माइनस वन का होल क्यूब माइनस एच क्यूब। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप इसके एक दो स्टेप आप खुद लिख लें, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऐसा आप जानते हैं, तो माइनस साइन h बाई 7 हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मैं इसे एच क्यूब करके और नहीं बढ़ाने वाला, आप इसे एक दो स्टेप आप खुद बढ़ा दें, क्योंकि मैं पहले आपको अच्छी टिप में बता दूँ। तो इसे मैं लिख दूंगा माइनस एच और यहाँ मैं लिख लूँगा एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर डॉट माइनस एच इक्वल्स माइनस एच क्यूब हो जाएगा। इसको भी मैं पहले की तरह बैलेंस कर लूँगा बाई 7 इंटू 7 बाई 3 एंड इंटू 3। ठीक है, तो ये आपका पूरा 1 बन जाएगा एंड ये भी आपका पूरा 1 बन जाएगा। ऊपर आपका फॉर्मूला लग ही जाएगा, तो ऊपर आपका फॉर्मूला लग गया, तो ऊपर आपका फॉर्मूला लगने के बाद हमारा हो जाएगा लॉग 7 का क्यूब डिवाइड बाई 21। लॉग 7 का क्यूब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 3 log 7 अपॉन 21, कैंसिल हो गया 7 आया, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमारी आ जाएगी log 7 अपॉन 7। ठीक है, एंड हमको गिवन दिया गया है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू 0 पे, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 हमारा k है, देयरफॉर k की वैल्यू विल बी log 7 अपॉन 7। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो कंटिन्यूटी के इस इंपॉर्टेंट आखिरी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको आज सारे जो क्वेश्चन कराए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड को देखते हुए। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज की क्लास और आपका टॉपिक कंटिन्यूटी यहीं कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्लास से अब हम अगली क्लास में अपना टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी करने वाले हैं। अब इसके साथ आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं और आपका कंटिन्यूटी भी यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन अगली क्लास में दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, अगली क्लास में हम अपना पढ़ने वाले डिफरेंशियबिलिटी और कोशिश करेंगे कि हमारा अगली क्लास में ही वो कंप्लीट हो जाए, जिससे हम जल्दी डिफरेंशिएशन पर पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।